जब मैं आई थी अमजद चाचा और मोहल्ले वाले बाहर थे, लेकिन शहजाद भाई अंदर थे। ये सब अमजद की चाल है। जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो, क्या ये साबित कर सकते हो? अमजद, ठहर जा। अमजद, कल तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। इतनी परेशानी थी आपकी आवाज में। हाँ, वो कुछ घर की परेशानियां थी। तुम परेशान मत हुआ करो। कैसे? आपकी परेशानी में मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन परेशान होगा? तुम ऐसा कहती हो ना तो मुझे इत्मीनान सा हो जाता कि कोई तो है मेरी परेशानी में परेशान होने वाला। इसलिए तो कहती हूँ, मैं सारे दुख अपने सारे दर्द मुझे दे दो, बस आप खुश रहा कर। जब तुम मेरे घर आ जाओगी ना तो मेरी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ले जाइए ना, अब तो आप ही की अमानत है। बस मैंने सोच लिया है, आज ही से तैयारी शुरू करता हूँ। कैसी तैयारी? तुम्हें घर लाने की, अपनी दुल्हन बनाने की। पर वक्त ही कहाँ मिलेगा आपको? मतलब स्टोर है, बच्चों का झंझट, सब में फुर्सत कहाँ मिलनी है आपको? हाँ, ये तो सही कहा तुमने। और वैसे भी मुझे ये कोई शॉपिंग वॉपिंग का तजुर्बा नहीं है भाई। कहाँ से होगा तजुर्बा? बीवी को गुजरे हुए इतने बरस हो गए और किसी और के लिए थोड़ी ना करते फिरेंगे आप शॉपिंग। लेकिन एक बात बता रही हूँ, मेरे लिए शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं करूंगा भाई, मेरा बस चले तो मैं मार्केट की हर अच्छी चीज तुम्हारे कदमों में लाके ढेर करूँ। एक बात कहूँ, आप तो मेरे लिए जो भी चीज लाएंगे ना, वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज होगी। बस आपकी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। आप जब भी जाएंगे ना शॉपिंग पे तो मुझे साथ लेकर चलिएगा। मैं नहीं चाहती आपको फजूल खर्ची करते फिर। बल्कि सुनिए, एक काम करते हैं, अभी चले शॉपिंग पे, हैं? अंदर चल के अम्मी से इजाजत ले लेते हैं। पर आप पूछिएगा, मैं पूछूंगी ना तो टोक देंगी, कहेंगी तुम दोनों को तो एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं। सच तो यही है। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। दादो, अगर शहजाद बेकसूर था तो वो मकान छोड़कर क्यों चले गए? बेटे, कब तक अपनी बेगुनाही के सबूत देते रहते वो लोगों को, और उनके साथ इतना बुरा हुआ है। मैं तो कहती हूँ जहाँ कहीं भी रहे, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन दादो, आप नंबर मिला के पूछे तो सही कि वो गए कहाँ है, कोशिश तो करें। मिलाया था नंबर, बंद आ रहा है। मकान बदलने के साथ साथ शायद नंबर भी बदल लिया है उन्होंने। दादो, आप क्यों उदास हो रही हैं? इस सब में आपकी क्या गलती है? बहुत जुल्म किया है सईद ने बेकसूरों के साथ, मुंह से नहीं, दिल से तो हमेशा बद्दुआ निकलेंगी ना सईद के लिए। दादो, आप क्या हम कभी भी शहजाद से नहीं मिल पाएंगे? नहीं बेटा, अल्लाह जानता है।
खाला जी चीजें पसंद आई आपको? अरे सईद मियाँ, जब पहनने वाली को पसंद आ गई तो मैं कौन होती हूँ राय देने वाली। से बहुत ही खर्चा करा दिया मैंने इनका। अरे नहीं, ऐसा कोई खास खर्चा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ रह गया लेने के लिए। अरे खाला सब चीजें ले लेंगे जो आपकी लाडली कहेगी। क्यों सईद मियाँ, मेरी लाडली तुम्हारी लाडली नहीं है? अब आपके सामने ऐसे अपनी लाडली कहते हुए क्या आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे निकाह का शॉपर तो पकड़ाओ जरा मुझे, निकाह के जोड़े का। नहीं, ये निकाह का जोड़ा हमने नहीं लिया अम्मी। है? क्यों नहीं लिया? वो इन्हीं में से कुछ भी पहन लूंगी मैं तो। अरे ऐसे कैसे कुछ और पहन लोगी तुम? अरे बेटा, ये तो बहुत यादगार दिन होता है लड़की के लिए, और सच पूछो तो मैं चाहती हूँ कि सही तरीके से दुल्हन बना के सच के यहाँ से रुखसत करूँ अपनी बेटी को मैं। खाला निकाह का जोड़ा भी आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। इनकी तो हमेशा तैयारी रहती है, इधर मैं जबान से कोई फरमाइश करूं और ये पूरी करें। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। मेरी तो बस दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को एक साथ खुश रखे। आमीन आमीन। बस खाला इसी तरह आपकी दुआएं हमारे साथ रही ना तो हम खुश ही खुश हैं। मेरी तो दुआएं हैं तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा तुम जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह। माँ ये वाला ना तुम्हारे लिए लिया है मैंने। है? अच्छा है। अच्छा माँ और बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया? सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका तो जिक्र करो तो उसे एलर्जी होने लगती है। अरे जब माँ को बेटी की खुशी से कोई सरोकार नहीं है तो लाजमी ऐसी माँ से तो एलर्जी होना चाहिए। अच्छा ये सारी चीजें जो है ना समेट के कमरे में रख। मेरा मजा आया, इतने सारे शॉपर उठाए अम्मा, ऐसे तो मैंने कभी जिंदगी में शॉपिंग नहीं की। वैसे निकाह का जोड़ा जो है ना बहुत कीमती से खरीदना। अम्मा फिक्र ना करो, बाकी मैं ले आ। हर नमाज में अल्लाह ताला से यही दुआ मांगती हूँ कि इस फैसले को हमारे लिए बाइसे बरकत बना दो। हालात से मजबूर होकर हमने जो भी फैसला लिया है वो गलत तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारा ये फैसला पछतावे का बाइस ना बने। बस वैसे बाबा मेरे एडमिशन का क्या होगा, सोचा है आपने? बेटा इसमें तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा ना, पहले हमने मकान ढूंढना है, फिर बाबा ने जॉब तलाश करनी है, एडमिशन भी हो जाएगा। नहीं अस्मत, इसका एडमिशन जल्दी होगा। मेरी नौकरी या मकान इन सब से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमने इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो जगह छोड़ी थी, तो इसके एडमिशन में देर क्यों लगाएंगे? मैंने जुबैर से बात की है, उसने मुझे कुछ स्कूल्स भी बताए हैं। कल इंशाल्लाह जाऊंगा मैं वहाँ। अच्छा फरमान, आप जुबैर भाई से क्यों नहीं बात करते कि कोई मुनासिब सा किराए का घर ढूंढ दे हमारे लिए? अब हम उनके इस घर में कब तक बैठे रहेंगे? हाँ कहा था मैंने, आज दोबारा कह दूंगा। जुबैर है शायद, मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। यार अपने घर भी आने के लिए किसी को नॉक करने की जरूरत थोड़ी है। थैंक यू ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम भाभी। बैठो। थैंक यू। बस अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। भाभी आप लोगों की मोहब्बत है ये। और भाई दिल लग गया यहाँ? कहाँ दिल लगा इनका, अपने स्कूल के एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। अरे परेशान होने की क्या जरूरत है, कल जाके एडमिशन करवा के आते हैं ना, बहुत अच्छे स्कूल है यहाँ पर। जुबैर भाई हम तो हैदराबाद शहर को बिल्कुल भी नहीं जानते, बस आपने ही फैसला करना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है मेरे शहजाद के लिए। भाभी आप मुझ पर छोड़, कल मैं और फरमान चले जाते हैं इसका एडमिशन करवाने के लिए, बल्कि आप भी साथ चलिएगा। नहीं नहीं, मैं जाके क्या करूँगी,
बस जो आप मुनासिब समझे। वैसे मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया, देखो यार अब क्या होता है। यार सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। तुम कह दो ना क्या हुआ। क्या हुआ भाभी, कोई खास बात? जुबैर भाई, आपके इन एहसानात का बदला तो हम कभी नहीं चुका सकेंगे, लेकिन सलमान यार ये क्या है यार, ये बिल्कुल गरज जैसी बात कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली हम अपने ज़रूरत के मुताबिक मकान देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारा कराची वाला घर सेल नहीं होता तुम लोग किराए के घर के बारे में सोचोगे भी नहीं, और जब कराची वाला घर सेल हो जाएगा यहीं पर घर ले लेना। अरे नहीं यार, तब तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यार तुम कौन सा सड़क पर बैठे हुए हो, ये घर है ना तुम्हारे पास, यहीं रहो तुम लोग। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब और कितनी तकलीफें देनी तुमको यार। यार तू फैमिली के सामने कुछ सुन लेगा मेरे मुंह से तकलीफ? यार दोस्त है तू मेरा, और वैसे भी हम तो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन तो वैसे ही खाली पड़ा होता है। और बच्चे जब भी हॉस्टल से आते हैं हमारे पास ऊपर ही ठहरते हैं, नीचे वाला पोर्शन खाली है भाई, जब तक मर्जी रहो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अस्मत 2 कप चाय बना दो यार जबरदस्ती। जी मैं अभी बना कर लाई। बल्कि जुबैर भाई आप नाइला भाभी से भी कहे ना, हमारे साथ ही आके चाय पिए। भाभी उसके सर में दर्द है, वो रेस्ट कर रही है। अच्छा चले मैं आप लोगों के लिए लेकर आती। शहजाद बाहर खेलने के लिए जाया करो, क्या घर में बैठे रहते हो, बोर नहीं होते तुम? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं, चले जाया करो बेटा, इस तरह घर में रहोगे तुम्हारा कभी दिल नहीं लगेगा। हम लोग तो घर में बैठते नहीं थे, सारा दिन बाहर खेलते रहते थे, क्यों फरमान? मैं ये पैसे रखूं, अपने लिए और बच्चियों के लिए कपड़े बनवा देना। किस लिए? मेरी शादी के लिए। कब है ये शादी? अगले जुमे को निकाह है और साथ ही रुखसती है। तुम्हें कोई दिलचस्पी होती तो बताता ना, और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मारूफ जब रुखसत हो गई यहाँ आएगी तो सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देंगे। तुम लोगों को पता है बाबा की शादी हो रही है। बाबा की शादी? लेकिन किससे? मारूख आंटी से। बहुत अच्छी है वो। मारूख आंटी? तुमने कहाँ देखा उन्हें? बाबा के मोबाइल में पिक्चर्स देखी थी। शानी, तुम मुझे भी उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हो? बाबा ने तो मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊं। जब वो आएंगी तब तुम लोग देख लेना। वैसे भी अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। अच्छा मैं बाहर झूला झूले जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। आपी, बाबा की शादी हो रही है। तुम इस बात पर खुश हो रही हो? हाँ दो आपी, कितना मजा आएगा। हम मेहंदी लगाएंगे, ढोलकी होगी, और ना मैं अपना ईद वाला गरारा भी पहनूंगी। थोड़े नहीं चाहिए, इन पैसों की उसे जरूरत है जो इस घर में आने वाली है। दुआ दे दिया करो बेटे को, उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी।
हमें ये पैसे नहीं चाहिए। मैं एक तो हर मौके पे ना बदमज़गी पैदा ना किया करो। अगर मैं पैसे ना देता तब तुम्हें एतराज होता कि माँ और बच्चों को भूल गए। अब अगर दिए हैं तो अब भी मूड खराब है। सईद, अपने कदम रोक ले। क्यों बच्चों पर सुतेली माला रहे हो? अम्मा अभी वो इस घर में आई नहीं है, तुमने अभी से उसे सौतेला बना दिया। जो इस तरीके से घर में आती हैं वो सगी बनकर नहीं आती। मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, जिसके खिलाफ हम बात भी नहीं कर सकते, उसके निकाह में शामिल होने का क्या फायदा? पता था मुझे कि मेरी खुशी में कोई खुश नहीं होता। जिसने नहीं शामिल होना है ना, वो ना हो। सारी उम्र खिदमतें की, सारे खर्चे पूरे किए, अपने बारे में सोच के लिया तो आग लग गई है। सुनो, कभी कभी नीचे भी चली जाया करो अस्मत के पास। उन्होंने सारी उम्र नहीं रहना हमारे पास। अस्मत, आप हो ना अस्मत भाभी की खिदमतें करने के लिए। यार मेहमान है वो यहाँ पे, अपना घर मिलते ही चले जाएंगे यहाँ से। अपना घर वो तब खरीदेंगे ना जब उनका पिछला घर बिकेगा, और उसमें कितना टाइम लग जाएगा कौन जानता है। नहीं, जल्दी बिक जाएगा उनका घर। एक पॉश एरिया में है उनका घर। जुबैर, एक बात तो तय है, ये जो आप अपने दोस्त और उसकी फैमिली पर इतना मेहरबान हो रहे हो ना, इसके पीछे जरूर आपका कोई मफाद है। तुम मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। तो जब भी सोचा, आपने मेरे सारे अंदाजों को गलत ही साबित किया है। यार परेशानी में आए हैं वो लोग यहाँ, उन्हें हमारी हमदर्दी और खलूस की जरूरत है। क्या बातें। अच्छा जी, हमदर्दी और खुलूस। अपने सगे बहन भाइयों के लिए तो आपके दिल में कोई हमदर्दी और खुलूस नहीं है, और उनके लिए है। मानना पड़ेगा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, मैं तो अब फजूल लगूंगी ना, क्योंकि नया घर जो मिल गया है। आपने यूं ही मारूफ को चाय बनाने के लिए भेज दिया खाला जी। मुझे तलब नहीं थी चाय की, लेकिन मुझे हो रही थी तलब। वो सईद मियां, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कही। दरअसल ये बात मैं मारूफ के सामने नहीं करना चाह रही थी। अभी वो बहुत खुश है, उसको तो किसी बात का भी होश नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। खाला, आपने जो बात करनी है बेधड़क होकर कीजिए। सईद मियां, मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने तभी जेवर दिखाए भी नहीं है। क्या दे रहे हो मारूफ को? सोने के सेट या क्या दे रहे हो? खाला, आप फिक्र ना करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। वो दरअसल मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो मैं उसके सुतेले भाइयों से मन्नत समाजत करके मांग लूं। नहीं खाला, आपने किसी का एहसान नहीं लेना। आप सिर्फ हुक्म करें कि आप चाहते क्या। देखो, इन बातों से तो मारूफ को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जेवर जो है ना, मर्द की मोहब्बत का सबूत होते हैं और मुश्किल वक्त में सुख की जमानत होते हैं। बेचारी मारूफ के पिछले शौहर ने तो उसके साथ। अरे खाला, ये पिछली बातें सब छोड़ दें, पिछला सब भूल जाएं। आप हुक्म करें कि आप क्या चाहती हैं। अब मैं क्या बताऊं सईद मियां, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना इस बारे में। जी जेवरात के 2 सेट हैं,
तो क्या 10-10 तोले के सेट बनवा लिए? नहीं, 10-10 तोले की तो नहीं है, लेकिन सेट भारी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, बनवा भी लिया और हमें हवा भी नहीं लगने दी। चाय लेकर आ गई। मारूफ, अरे मेरी मारूफ तो बहुत किस्मत वाली है। पता है मारूफ, सईद मियाँ तुम्हें सोने के 2 सेट दे रहे हैं और शादी का तोहफा देना चाह रहे थे। ये क्यों सईद मियाँ? जी। आपको याद है ना, हमने निकाह का जोड़ा लेने जाना है। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। तुमसे कहीं भी बात भला मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल याद। अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम दोनों का। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अम्मा, जुलेखा का जेवर कहाँ रखा है? क्या हुआ? क्या कोई गलत बात पूछ ली मैंने? क्यों? क्या करना है तुमने उस जेवर का? मारूफ को देना है, और क्या करना है? सोचना भी मत सईद, उस जेवर पर सिर्फ दुआ और सिला का हक है। दुआ और सिला ने क्या करना है जेवर का? कल को उनकी शादी होगी तो उनको मिलेगा ना। उनका वक्त आने पे उनकी भी जरूरतें पूरी कर दूंगा अम्मा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है। अम्मा, मारूफ ने जेवर कोई खा नहीं जाना है। उसको दिया हुआ जेवर कल को बच्चियों के ही काम आएगा। उस जेवर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो सईद। तुम मारूफ को 3 गुना ज्यादा जेवर डाल दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मगर वो जेवर नहीं। सईद, बहुत खुश हूँ मैं आज। जिंदगी ना एकदम ख्वाब सी लग रही है। ये ख्वाब नहीं है मारूफ, ख्वाबों की हसीन ताबीर है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहली शादी है। पहली शादी में तो मैं खुश ही नहीं थी, वो शख्स मुझे पसंद ही नहीं था, तो बस अम्मा ने पसंद कर लिया था और मैंने हाँ कह दी। देखो मारूफ, उस शख्स का जिक्र मेरे सामने मत किया। उसका जिक्र करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे। तब भी करती थी जब वो मेरी जिंदगी में था। लेकिन हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो। इसी मोहब्बत के आसरे में तो आपका साथ दे रही हूँ। वादा कीजिए आपकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मारूफ, कभी भूल कर ऐसा सोचना भी मत कि मेरी मोहब्बत में कमी आएगी तुम्हारे लिए। एक बात सोच रही थी, आपकी अम्मी शादी पे मेरी अम्मी को क्या देंगी? क्या देंगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शायद आपको पता नहीं है, मगर जब भी शादियां होती है ना तो सास को चूड़ियां या कोई भी सोने की बड़ी अच्छी सी चीज कोई तोहफा दिया जाता है। आपकी अम्मी को मालूम होगा, उन्होंने कुछ सोच रखा होगा जरूर। अच्छा, अब हाँ शायद। वैसे भी
आप तो अम्मी के इतने लाडले बेटा मानती हैं आपको, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे भी यकीन है कुछ अच्छा ही देंगे आप, है ना? मारू, जब हम एक दूसरे के साथ हो ना तो किसी और की बात मत किया करो, सिर्फ अपनी बात किया करो मुझसे। अम्मी की भी ना कर? नहीं, अम्मी को पता चल गया ना तो इरादा बदल देंगी शादी का, बता रही हूँ मैं आपको। और कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। तुमने अपना चेहरा देखा कि कमजोर हो गई हो, पीला रंग पड़ गया हो, कुछ मंगवा लो ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शहजाद का एडमिशन हो गया। शुक्रिया आपका। पता है ये सब जुबैर भाई की भागदौड़ का नतीजा है। बहुत तारीफ कर रहे थे वो। शहजाद माशाल्लाह से बहुत काबिल बच्चा है। माशाल्लाह, हमेशा फर्स्ट आता है मेरा बेटा। आपको पता है, कहता है कि बोर्ड में भी पोजीशन लेगा। वैसे जो लोग अपना टारगेट सेट करके मेहनत करते हैं ना, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। अब एक बात पूछूं आपसे? जी जरूर। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी आप लोगों पर जो आप लोगों ने कराची से यहाँ शिफ्ट कर लिया? I'm sorry, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। जुबैर ने भी मुझे मना किया था, लेकिन I'm really sorry भाभी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, आप तो मोहसिन है हमारी। असल में खानदान में कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि हमें शहजाद को उस माहौल से बचाकर यहाँ लाना पड़ा। बहुत अच्छा फैसला किया है आप लोगों ने। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक बोलिएगा। नहीं नहीं, इतने दिनों से आपके इस फर्निश्ड घर में हम रह रहे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होने दे रही हैं आप। बस हुआ ये कि जल्दी से हमारा मकान सेल हो जाए ताकि हम भी यहाँ मकान खरीद लें। वैसे फरमान काफ़ी सारे प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ते में है। भाभी आप परेशान मत हो, जल्दी कोई ना कोई सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। भाभी अब मैं चलती हूँ, मुझे ऊपर काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। सईद, मैं जरा साथ वालों के यहाँ जा रही हूँ। सकीना बीमार है, उसको देखा हूँ, सुबह से वक्त ही नहीं मिला। ठीक है अम्मा, कब तक आओगी? हाँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मा की संदूक की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम्हें पता है। निकाल कर दो मुझे। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चाबी मांग रहा हूं तुमसे। अम्मा ने कहां चाबी रखी है? किचन के तीसरे दराज में। वाह सईद मियां, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। खाला जी, ये तो आप अपनी बेटी की तारीफ कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लाए हुए जेवरों की तारीफ कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। अब आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो जेवर पहनती भी नहीं। ये देखो कितनी भोली है ना मेरी बच्ची। बेटा, सोना पहनने के लिए नहीं होता, मुश्किल वक्त में काम आता है। बस ये आप ही रख लें। मैं ये चाहता हूँ कि जब मारूफ रुखसत होकर घर आए तो
ये सब पहन कर आए। अरे सईद मियाँ, इसकी फिक्र ना करें आप। आपकी दुल्हन सज धज के आपके साथ जाएगी। वहां पे सारे लोग आपकी किस्मत पे रश करेंगे। अम्मा वो अब तो मान जाए ना अम्मा। अब देखिए इतने सारे जेवर का क्या करूंगी मैं। देखो बेटा, सोना जितना हो कम है। अभी मैंने तुम्हें कहा ना कि सोना पहनने के लिए नहीं होता, मुश्किल वक्त में काम आता है। अब देखें सईद मियाँ, आप अगर किसी मुश्किल में फंस जाएं तो सबसे पहले आपको क्या ख्याल आता है कि हमारे पास कितना सोना है, क्योंकि वही आपको मुश्किल से निकालता है। यूं भी मैंने अब ये जेवर बनवा लिए तो मैं इन्हें वापस लेकर नहीं चाहूँ। नहीं, मैं आपके लाए हुए जेवरों का थोड़ी कह रही हूँ। आपने तो इतनी मोहब्बत से लाके दिए, इन्हें तो मैं सीने से लगा के रखूंगी। देख लो, तुम्हारे लाए हुए जेवरात को सीने से लगा के रखेगी और माँ के जेवर इसको चुभ रहे हैं। सही समझाए ना इन्हें, मैं मना कर रही हूँ इन्हें कि मेरे लिए जेवर ना बनवाए। मैं क्या करूंगी इतने जेवर का। मैं चाहती हूँ कि कल को इसको ससुराल में ताने ना मिले कि इसकी माँ ने इसको कुछ भी नहीं दिया। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? यानी मैं ताने दूंगा, मारू? अरे तुम नहीं दोगे सईद मियाँ, लेकिन और भी कोई दे सकता है। तुम्हारी माँ है, वो भी तो पूछेंगी कि माँ ने क्या दिया है। ओहो अम्मा, कोई कुछ भी पूछे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरी वजह से किसी और का एहसान लें, भाई की मिन्नतें करके पैसे मंगवाएं या कहीं से अब आप कर्जा लें, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। सही समझाएं ना कुछ इन्हें आप। बिल्कुल ठीक कह रही है मारू, आपको किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सईद मियाँ, अगर तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा खाला, इजाजत दें। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा। कितने तोले का होगा, क्या चुमकी है। कितना खर्चा कर दिया। मेरा बस चलता ना तो मैं पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या बनवा लेता। सही बुरा ना माने पर मेरे लिए बेशक आप 6 तोले के बजाय 2 तोले का सेट ले आते, मगर अम्मा के लिए कंगन तो बनवा देते। अरे हाँ, अरे याद आया, तुम फिक्र क्यों करती हो, वो भी बन जाएंगे। बहुत खुश हो जाएंगी, पता है बहुत मान है उन्हें आप पे। खाला की खुशी जो है ना वो मेरे लिए बहुत है, उनकी वजह से तो हमारा साथ मुमकिन हुआ। सईद आपको पता है, आपकी मोहब्बत से ना मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। तुम खुशकिस्मत हो मारू, बल्कि हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं जो एक दूसरे का हमें साथ मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता है मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कभी सोचा था? सोचा होता तो मेरी बीवी के मरने के बाद मैं इतने साल तनाई में ना काट रहा हूँ। समझे, खुदा ने ना आपको सब्र का इनाम दिया है। यही तो समझता हूँ। खुदा हाफिज। सही। चलो शुक्र है तुम्हें अपना स्कूल तो पसंद आया। जी अम्मी, स्कूल तो वाकई बहुत अच्छा है और बाकी टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ बेटा, काबिल और ज़हीन बच्चों की हर कोई कदर ही करता है। बाबा जुबैर अंकल के साथ गए क्या?
नहीं, अंदर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, तबीयत ठीक है, लेकिन आज जॉब के सिलसिले में काफ़ी जगहों पे गए थे, थक गए थोड़ा। वैसे अम्मी बाबा बहुत परेशान हैं, लेकिन वो हमारे सामने जाहिर नहीं करते। ये तो नेचुरल सी बात है ना बेटा। कराची में सब कुछ इतना अच्छा सेट हुआ हुआ था, लेकिन अचानक छोड़ छाड़ यहाँ आना पड़ा, और अब यहाँ भी जॉब की कोई सूरत फिलहाल नजर आ नहीं रही।